साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आपने भी सुना होगा, जो विज्ञान और कॉमर्स वाले अभ्यर्थी है, वाणिज्य अभ्यर्थी नहीं कह सकते, वो टीचर कहेंगे, जो पहले से शिक्षक बन चुके हैं और प्रमोशन में जिन्होंने एमए से एमए की है, तो प्रमोट होने के लिए, प्रमोशन के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो साथियों, उनके लिए खबरें देखिए कि विज्ञान और वाणिज्य संकाय वाले ना हेडमास्टर बनेंगे, नहीं व्याख्याता। राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा नियम 2021 में किया परिवर्तन। तो साथियों, ये परिवर्तन आपको पता है पहले ही हो चुका था, जो लगभग जुलाई अगस्त में। उस समय ये न्यूज आई थी कि जो सेम सब्जेक्ट मैटर है, तो सीधी भर्ती में तो उस मैटर को क्लियर कर दिया गया था। मतलब आप अगर आपके भले आपने ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर एमए आपने की है या जो पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसमें आप एग्जाम दे सकेंगे। परंतु पदोन्नति में यानी प्रमोशन में ये साथियों संभव नहीं है। अब की बार ये नियम कर दिया गया कि आपके जो पीजी यूजी दोनों में सेम सब्जेक्ट ही होना चाहिए, सेम स्ट्रीम होनी चाहिए। इसलिए साथियों ये जो अब वाणिज्य और साइंस के जो अभ्यर्थी उनके लिए, अभ्यर्थी क्या, टीचर के लिए जो प्रमोशन चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। इसके अतिरिक्त साथियों, जो सेकंड ग्रेड वाला मामला है, कि सेकंड ग्रेड की भर्ती आ रही है, तो जल्द ही साथियों उसकी विज्ञप्ति आने वाली है और उसकी परीक्षा हो, आप मानिए जून या जुलाई में हो सकने की पूरी संभावना है। परंतु सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जो रीट के टेट के अभ्यर्थी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समस्या होगी, क्योंकि उसी समय ये परीक्षा इनकी भी होगी और समय देना बहुत ही आवश्यक है। तो साथियों, आप ये मानकर चलिए कि जो टेट का एक एग्जाम होगा, जो पहला पात्रता परीक्षा, वो सेकंड ग्रेड से पहले होगा, परंतु जो दूसरा एग्जाम होगा वो सेकंड ग्रेड के बाद होगा। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। और एक साथियों आपको बता देते कि जो टेट है उसका जो सिलेबस है, वो उसमें आप मान सकते हैं कि जो 60 प्रश्न है एसएसटी के, तो उनके लिए तो सेकंड ग्रेड का जो पहला पेपर है वो लगभग वैसा ही है। आप तैयारी कर सकते हैं साथियों, कोई समस्या नहीं होगी। और आप देखिए, जो फर्स्ट ग्रेड की है उसके वो तो भी समय लगेगा, परंतु सेकंड ग्रेड और रीट की आ रही है। इसके अतिरिक्त जो ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि एलडीसी की जो 14,000 की भर्ती है वो भी वर्ष के अंत तक आ सकती है। मतलब उसकी वर्ष के अंत तक परीक्षा हो सकती है साथी। और जो साथी अब लेवल 1 की बात कर रहे थे, लेवल 1 के लिए साथियों यही न्यूज है कि अभी तक आपको पता है ये कई न्यूज़ चैनल है, जो आपके यूट्यूब चैनल है, जो बहुत ही ऐसी खबर चला रहे हैं कि कट ऑफ जारी कर दी, और फिर अभ्यर्थी वहाँ देखते हैं, हम नीचे कमेंट भी पढ़ सकते हैं, वो नाराज होते हैं अभ्यर्थी की ऐसी फेक न्यूज़ दे रहे। तो साथियों आप देखिए, फेक न्यूज़ तो अब आप देखते हैं वीडियो, तो आपको पता है कि जब इस आदमी ने एक वीडियो गलत दिया है तो बार बार वो का वो थंबनेल लगा कर दे रहा है, तो आप उसे नहीं देखना चाहिए और उसको डिसलाइक करना चाहिए, ताकि ऐसे को प्रोत्साहित नहीं मिले। अब नहीं तो सभी इस प्रकार से फेक न्यूज़ ही देने लग जाएगी साथियों। तो यही है कि अब सब निर्णय है वो जो बीएड बीएसटी विवाद है 22 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर निर्भर है। देखिए, अगर सब उचित रहा और स्टे नहीं आया तो आपके 25 तक कट ऑफ जरूर आ जाएगी, परंतु अगर स्टे आ गया तो फिर आप ही जाने, और आप कह सकते हैं कि इसके फिर भविष्य में क्या होगा किसी को पता नहीं, फिर निर्णय क्या आएगा उस पर निर्भर रहेगा। क्योंकि जो बीएड की टीम है उनका प्रयास यही है कि किसी भी प्रकार से इस पर स्टे लिया जाए, जो अपना प्रयास कर रहे हैं। और बी एस टी सी साथी है वो भी अपना ये प्रयास कर रहे हैं कि भले कैसी हो ये सुनवाई टाल, मतलब माफ़ कीजिएगा, जो ऐसी सुनवाई है जो इस सुनवाई को मतलब स्टे न आया दिया जाए। और हो भी सकता है कि 22-23 को लगातार कंटिन्यू सुनवाई भी हो साथियों। लेवल 1 के लिए कट ऑफ हमने बनाई थी, कुछ प्रयास किया था कि कितनी रह सकती है। तो साथियों 2 गुना की कट ऑफ आपको बता रहे हैं, आप जरूर सुनिएगा और आप सहमत हैं या नहीं वो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। परंतु जिस प्रकार से लेवल 1 के पेपर से हमें तो इनपुट्स प्राप्त हुए, हमने भी अपना सर्वे कराया था चैनल पर और अन्य भी हमने देखे, तो उससे पता चलता है कि इतनी कट ऑफ रह सकती है। तो लेवल 1 के साथियों 2 गुना की कट ऑफ बता रहे हैं, वो इस प्रकार रह सकती है। जनरल की कट ऑफ साथियों 2 गुना कट ऑफ 117 से 120 के मध्य तक रह सकती है साथियों। 117 से 120 के मध्य तक रह सकती है। अगर न्यूनतम रहे तो 117, अधिकतम रहे तो 120 तक रह सकती है। इसके अतिरिक्त ओबीसी की कट ऑफ साथियों 114 से 117 तक रह सकती है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ साथियों, माफ कीजिएगा, एमबीसी की देख लेते हैं। एमबीसी की कट ऑफ 113 से 116 तक रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 114 से 117 के मध्य रह सकती है। एससी की कट ऑफ 107 से 110 के मध्य तक रह सकती है। ये 2 गुना कट ऑफ है साथियों।
और ST की कट ऑफ 104 से 104 तक रह सकती है। 100 आप मान सकते हैं 101 से 102 के मध्य तक रह सकती है। 104 के 101 से लगाकर 104 के मध्य तक ST की कट ऑफ रह सकती है साथियों। इसके अतिरिक्त साथियों TSP की क्या रहे, तो TSP की देखिए आप लगभग 91-92 तक मान सकते हैं और ऑल भी सिलेक्ट हो सकते हैं। 91-92 आप मान सकते हैं, लगभग 92 तक मान सकते हैं आप कट ऑफ। इसके अतिरिक्त साथियों हमने ये भी थोड़ा जो पिछले है कट ऑफ है उनके आइडिया पर, जो पिछली साल कट ऑफ आई थी उनके जो 2015 2017 उसके आधार पर देख सकते हैं कि PH की जो कट ऑफ है साथियों, वो जो LD है उनके लिए 105 तक रह सकती है। और इसके अतिरिक्त साथियों जो वीडो और डिवोर्स है उनके ऑल हो सकते हैं साथियों। धन्यवाद साथियों, और आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद साथियों।